अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज मैं लाई हूँ एक नेचुरल तरीके का शैम्पू जो कि हम घर में बनाएंगे। आजकल बाज़ार में डिफरेंट तरह के शैम्पू तो आने लगे हैं, बट बालों की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि बता ही नहीं सकती, जिसकी वजह से बाल खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। एक खाना और दूसरा डिफरेंट केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से बालों की चमक बिल्कुल चली गई है और बाल झड़ होने लगा है। दो मुंह बाल हो गए हैं। दो मुंह बाल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग और डैंड्रफ हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है। बाल इतने झड़ते हैं कि पूछिए ही मत। अच्छा, पहले ये होता था कि सिर्फ एक ही जो है ना सीज़न में बाल झड़ होता था, मगर अब 12 महीने सबके साथ ही ये प्रॉब्लम रहता है और बाल ग्रे होते जा रहे हैं। इवन बड़ों के नहीं बल्कि छोटे बच्चों के भी। इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए कम से कम ये शैम्पू महीने में कुछ वक्त लाजमी लगाएं। बात करते हैं आंवला की। ये आंवला इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि ये हमें खाना ही खाना है और लगाना भी लाजमी है। जितना खाना ज़रूरी है उतना ही लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये आंवला एक ऐसा फल है, कम से कम 4 kg जो ऑरेंज होते हैं ना, जितना उसमें विटामिन सी होता है ना, ये उतना ही हमें फ़ायदा पहुँचाता है। तो हुआ ना ये एक मैजिक फल। तो यही बार बार मैं आप लोगों को कहती हूँ, जो चीज़ आप खाते हो ना वो आप लगाया भी करो। चाहे वो एग है, चाहे वो मतलब विटामिन सी की कोई चीज़ है या विटामिन डी की चीज़ है, वो जितना आप जो है ना इनटेक कर रहे हो ना, आप उसको लगाओ भी, ठीक है। और विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो हमारे बालों को जो है ना, इसकी वजह से इतनी मजबूती मिलती है ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, और नए बाल आने में मदद देता है। इसके अलावा इस आंवले में जो पानी है ना, उसकी वजह से स्कैल्प में जो नमी रहती है, डैंड्रफ नहीं होता, ये इसी की वजह से, इसी आंवले की वजह से है, ठीक है। और सबसे बेस्ट ये है कि ये ग्रे होने से बालों को बचाता है, बालों को ग्रे नहीं होने देता जल्दी। और अगर बाल ग्रे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर देता है, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा बात करते हैं शिकाकाई की। शिकाकाई हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है। इसमें ना एक छोटे छोटे से बीज होते हैं, ये मैंने अभी निकाले हैं। ये देखें, ये इमली की तरह होंगे, ठीक है। ये देखें, ये इमली की तरह आप लोगों को नज़र आएंगे। इसमें छोटे छोटे से बीज हैं, ये आपने नहीं निकालने। मैं फिर अगेन बता रही हूँ, ये आपने किसी सूरत नहीं निकालने। देखने में दिखने में ये इमली की तरह लगते हैं और ये बीज छोटे छोटे होते हैं इसमें, ठीक है। ये आपने किसी सूरत नहीं निकालने। अच्छा, ये हमारे बालों के लिए करता करता क्या है। अच्छा, इसके फ़ायदे हम जो है ना मैं आपको बताती हूँ। जो हम लोग केमिकल वाले शैम्पू कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं ना, जेल इस्तेमाल करते हैं, जिससे बालों को बेहद नुकसान पहुँचता है। नेचुरल हमारे बालों की चमक चली जाती है, मॉइस्चराइज़र चला जाता है हमारे बालों का, बाल ड्राई हो जाते हैं, रूखे रूखे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, इचिंग होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा बालों में एक चमक ख़त्म हो जाती है। इस शिकाकाई का काम ये है कि आपको बालों को एक नई चमक देता है। और इसके अलावा इस शिकाकाई में नेचुरल क्लिनजिंग माइल्ड, मतलब जो है ना, इतना इसमें नेचुरल क्लिनजिंग है जो आपके, जिसकी वजह से ये आपके बालों को क्लीन रखता है। और आपके बालों का मॉइस्चराइज़र जो है ना, वो इतना ज़बरदस्त हो जाता है ना कि आप खुद अपने बालों को देख के हैरान हो जाएंगे। आपको किसी किस्म के कंडीशनर की भी जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, बात करते हैं रीठा की, जो कि ये रीठा, ये देखें कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये अच्छा होता है, चमकदार होना चाहिए ये, इस तरह से चमकदार, ठीक है। आपने रूखा रूखा नहीं लेना। इसके जो सीड्स है ना, ये सीड्स हमें निकालने हैं, ठीक है। अब मैंने जो भिगो के रखा है ना, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इसके सीड्स हम निकाल देंगे, सिर्फ इसका हम लोगों ने छिलका यूज़ करना है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने ये छिलका यूज़ करना है, इसका बीज निकाल देंगे। वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैंने रात को सोक करके रखा था मैं उसमें आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा काम क्या देता है, ये साबुन बनाने में काम आता है। इसका एक सीक्रेट ये है कि ये जो ज्वेलरी वगैरह क्लीन करते हैं ना जूलर्स, ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ज्वेलरी जो क्लीन करने वाले क्लीन करते हैं ना जूलर्स, जब उनको, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है उनको, ठीक है। इससे बहुत अच्छी चमकदार जो है ना, इसमें चमक आ जाती है ज्वेलरी में ना। इससे अगर आप वो क्लीन करते हैं ना जब, तो ज्वेलरी में अच्छी खासी चमक आ जाती है। और इस रीठे में जो है ना, विटामिन ए, बी, ई, एन, के अंदर बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे, क्योंकि इसमें इस रीठे में ही विटामिन ए भी है, बी भी है, ई भी है, एन के भी है, ठीक है। इससे आप फिर खुद ही सोचें कितने सॉफ्ट आपके बाल हो जाएंगे। और ये तीनों चीज़ें इतनी बेहतरीन है ना कि
इसको बनाने इस शैम्पू को बनाकर लाजमी इस्तेमाल करें आप, ठीक है। अच्छा, इसे हमेशा यूज़ ना करें, चाहे आप जैसे हो सके ना नॉर्मल आप दूसरा शैम्पू यूज़ करते रहें। मैं ये आपको कहूँगी कि जब आपने ऑयलिंग की है ना, तो आप ये शैम्पू यूज़ ना करें, क्योंकि इससे ऑयल जो है ना, इस शैम्पू से ना ऑयल इतना ज़्यादा ख़ास अच्छे से निकलेगा नहीं, ठीक है। मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता रही हूँ। और ऑल्टर्न डेज़ में आप जब आप ऑयलिंग नहीं करो, तब आप ये शैम्पू लाजमी यूज़ करो, और वीक में 2 दफ़ा तो लाजमी ही यूज़ करो, ठीक है। और इसका फिर आप बेनिफिट देखिएगा, आप नेचुरल शैम्पू दूसरे भी यूज़ करें, ये भी यूज़ करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये यूज़ बिल्कुल मतलब जो है ना वो शैम्पू बिल्कुल छोड़ दें। वो आप अगर मतलब दिन अगर आप रोज़ाना नहा रहे हो, वैसे तो आप रोज़ाना कहते हैं शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए, मगर कोशिश ये करें कि ये वाला शैम्पू वीक में आपने 2 दफ़ा लाजमी यूज़ करना और 2 दफ़ा वो वाला यूज़ कर लें, ठीक है। जब ऑयलिंग करें तो ये वाला शैम्पू ना यूज़ करें, क्योंकि इससे जो है ना ऑयलिंग नहीं सही से निकलेगी। तो दैट्स वाई मैं इसलिए आप लोगों को प्रेफर कर रही हूँ कि आप लोग जब ऑयलिंग करें तो आप दूसरा शैम्पू यूज़ करें। कोई रफ सी आप देचकी ले लें जिसमें आप चीज़ें बॉयल करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर शैम्पू या कोई भी हर्बल चीज़ हो मैं इसी में बनाती हूँ। ये मेरा इन्हीं चीज़ के लिए जो है ना एक देचकी है। अब इसी तरह से पैन में मैंने इसको तीनों चीज़ों को मैंने 10 से 15 घंटों के लिए इसको भिगो दिया था मैंने रात को, ठीक है। और अब इसको जो है ना मैं पकाऊंगी। और अब मैं पहले सबसे पहले कोशिश ये करनी है, जब भी आपने शैम्पू बनाना है अपने हाथों पे दस्ताने लाजमी कर लें, क्योंकि इससे जो है ना कलर आएगा आपके हाथों पे। तो वो अगर आपने कलर नहीं आने देना, तो अगर कोई इशू नहीं है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो दस्ताने यूज़ करूँ। अच्छा जी, जब भी आप शैम्पू बनाएं आप लाजमी इस तरह से ग्लव्स पहन लें, क्योंकि इसका कलर इस पे आएगा और जो है ना नेल और हैंड थोड़े से रूखे से हो जाएंगे, क्योंकि इसका कलर ऐसा। और ये देखिए मैंने इसको रात को भिगो दिया था 10 से 15 जो है ना आवर्स के लिए ये भीगा रहा है। और अब इसको पकाने का टाइम आ गया है। तो ये देखिए ये बड़ा अच्छे से मैं आपको ये नरम हो गया हुआ है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आपने ये रीठा का बीज निकाल देना, ठीक है। ये वाला ये जो बीज है ना, ये हम निकाल देंगे। जस्ट हमने इसका ये वाला कवर लेना है, ठीक है। अब ये वापस इसमें डाल देंगे। इसी तरह से हम इसके सारे बीज निकाल देंगे। ये देखें, ये निकालना है हमने। सिक्का काई के नहीं निकालने, इसके निकालने हैं, ठीक है। और ये देखें, ये अभी से अगर इसको मस लो ना, तो ये देखें ये झाग बन रही है हैंड में ना। इस तरह से हम ऑल जितने भी रीठा हैं उनके इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। मैं निकालती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने सारे इसके सीड्स निकाल दिए, ठीक है। ये देखें ये मैंने सारे सीड्स इसके रीठा के निकाल दिए। अब इसको हम फेंक देंगे और इसको अब ये जो पानी है ना, इसको अच्छे से इन चीज़ों को मस लेंगे। ये देखिए ना, अच्छे से थोड़ा सा मसल लेंगे ना। और इसी के पानी में जिसमें हमने इसको 10 से 15 आवर्स के लिए सोक किया था ना, इसी पानी में ना इसको पकने देंगे, ठीक है। हमने चेंज नहीं करना कुछ भी। ये अच्छे से इसको मसल लें, अच्छे से जितना ज़ोर लगा सकते हैं ना इसको मसलें, क्योंकि अभी पकेगा। तो ये देखिए अभी से ना इसमें शैम्पू बनना शुरू हो गया है, ठीक है। जिसमें रह जाएगा वो हम साथ के साथ निकालते रहेंगे, क्योंकि जो तो ऊपर थे ना वो तो मैं इजीली निकाल रही थी, नीचे से भी इस तरह हमें मिलेंगे। ये हमने लाजमी देखनी है ये चीज़, ठीक है। जिसमें से बीज निकलने वाले होंगे ना वो हम साथ के साथ निकालते रहेंगे। ये देखिए अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। और आपने आंच देख लें इतनी रखनी है, ये दरमियानी आंच, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये इसी आंच में और इसी पानी में पकेगा। ये देखें बहुत अच्छे से ये पक रहा है। और आपने इसी तरह से इसको पकाते रहना है, ठीक है। जब इसमें ये जो पानी थोड़ा सा रह जाएगा ना, इसमें जब सोक हो जाएगा, आपको लगेगा थिक फॉर्म में आ जाएगा, देन आपने इसको बंद करना है, ठीक है। इसकी आंच को इसको अच्छे से आपने पकाना है। ये शैम्पू एक किस्म का आपका रेडी हो रहा है। ये देखिए अब अच्छे से ये
ठंडा हो गया, थोड़ा सा ठंडा करें आप इसको और देन इसको हाथ के साथ ऐसे ना मस लें। ग्लव्स लाजमी पहन लीजिएगा, नहीं तो हैंड पे हल्का सा जो है ना कलर स्टेन रह जाएगा, कलर रह जाएगा। देखिए अच्छे से इसको मसल लें इस चीज़ को। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से अभी से झाग बन गई है इसको अच्छे से ऐसे मसल लें। देखिए कितनी हद तक इसकी झाग बन गई है। अब हम इसको स्ट्रेनर की हेल्प से जो है ना छान लेंगे और इसको एक खाली स्पेयर बॉटल में ना शैम्पू की बॉटल ले लें, अगर कोई खाली पड़ी है तो उसमें हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे शैम्पू को। आपने इसको अच्छे से इस तरह से जो है ना निकाल लें। अच्छे से आपने ना इस तरह इसको निकाल लेना है, ठीक है। मसल के फिर निकालिएगा, ठीक है। देखें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा झाग बन रही है, जितना अच्छे से मसलेंगे उतनी अच्छी झाग बनेगी। अच्छे से इसको ऐसे मसल के निकालें। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा शैम्पू बन के रेडी है। अच्छा जी, अब ये हमने जो छाना है हम इसकी हेल्प से ना इसमें कंटेनर में डालते रहेंगे, ठीक है। ये तो फुल हो गया। अच्छा जी, ये बन के रेडी हो गया बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें इसकी झाग भी बन गई है। सारा मैंने इसमें डाल लिया और जो बचा था वो मैंने इसमें डाल लिया। आपको मैं फिर एक दफ़ा बता रही हूँ कि आपका ये जो शैम्पू है ना ये 2 से 3 मंथ आराम से चल जाएगा अगर 1 पर्सन यूज़ कर रहा है तो, ठीक है। और दूसरा आपको मैं फिर आपको कहूँगी, फिर याद करवा रही हूँ कि आपने जब ऑयलिंग करनी है तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी इस शैम्पू को, क्योंकि इसमें से ऑयल अच्छे से नहीं निकलेगा, आपको ज़्यादा सारा यूज़ करना पड़ेगा जब तब जाकर ऑयल निकलेगा। अदरवाइज़ मैं आपको प्रेफर यही करती हूँ कि जब आपने ऑयलिंग करनी है तो आप ये शैम्पू यूज़ ना करें, आप दूसरा शैम्पू यूज़ कर लें। अदरवाइज़ वीक में 2 टाइम अगर आपने ऑयलिंग नहीं की, कोई मास्क लगाया या कुछ भी, ऑयलिंग के बगैर आप किसी भी वक्त अगर वॉश करें तो ये वाला शैम्पू यूज़ करें। और फिर और वैसे भी वीक में 2 टाइम तो लाजमी ये यूज़ करें ये शैम्पू। और फिर इसके बेनिफिट देखिएगा आप, इंशाल्लाह आपके बाल चमकदार हो जाएंगे और आप खुद भी हैरान हो जाएंगे अपने बालों का वॉल्यूम देख के, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी हिट किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली ऑन फ्यूचर वीडियो आपको इजीली मिल सके। और दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।